हेलो फ्रेंड्स, आप सभी गुड मॉर्निंग दोस्तों। टाइम क्लास में सभी को स्वागत है दोस्तों। आज टेस्ट सीरीज नंबर 4 करते हैं दोस्तों, जो कि रुक्मणी प्रकाशन की दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों को। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज 4 के फर्स्ट प्रश्न है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? 1 का आंसर हो जाएगा डी, साओ पाउलो है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। नेक्स्ट है, और ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड प्रश्न, बोथेनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा देश कौन सा है? बोथेनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा देश कौन सा होगा? 2 का आंसर हो जाएगा ए, स्वीडन है, स्वीडन। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? 3 का आंसर हो जाएगा सी, कोर्ट कहते हैं, कोर्ट। 4 प्रश्न, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 4 का आंसर हो जाएगा सी, सिस्मोग्राफ का करते हैं प्रयोग। नेक्स्ट है 5 प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा डी, गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 का आंसर हो जाएगा सी, 6 प्रकार के करता है। नेक्स्ट है 7 प्रश्न, किस भारतीय जलप्रपात में राज, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? 7 का आंसर हो जाएगा डी, जोग जलप्रपात में, जोग। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जोग जलप्रपात। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? 8 का आंसर हो जाएगा ए, पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। 9 प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? संसार में सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट है 10 प्रश्न, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? 10 का आंसर हो जाएगा बी, 1.55 मीटर ऊंचा रहता है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 11 का आंसर हो जाएगा डी, भारत एक संसदात्मक और प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, जो कि कथन सही है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है और संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख नाम मात्रा के होते हैं। नेक्स्ट 12 प्रश्न, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में? मरे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है? 12 का आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने के प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य तथा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने के प्रावधान किया गया है? 13 का आंसर हो जाएगा सी, 350 ए में किया गया, 350 ए अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राज्य था? विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा थे। 14 का आंसर हो जाएगा ए, हम्मुराबी थे। नेक्स्ट 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद बने रहे थे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के लिए दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? 15 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी कहाँ पर हुई थी? 16 का आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड में हुई थी गुलाबों की लड़ाई। इंग्लैंड में हुई थी, जो कि
गुलाबों की लड़ाई में ने सामंतवाद की धाराशाही कर दिया था। नेक्स्ट 17 प्रश्न, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? 17 का आंसर हो जाएगा ए, अरुंधति राय। अरुंधति राय जो कि 1917 में दिया गया था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1977 में दिए गए थे। 1977 में दिए गए थे। नेक्स्ट 18 नवा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 18 का आंसर हो जाएगा डी, जिनेवा है। और WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुआ था। विश्व संगठन की मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट 19 प्रश्न, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? 19 के आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट 29 प्रश्न है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 20 के आंसर हो जाएगा डी, इवानोवा को कहा जाता है। इवानोवो को कहा जाता है। नेक्स्ट 21 प्रश्न, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में किया जाता है? नीले रंग से कौन सी चीज दर्शाया जाता है मानचित्र में? 21 का आंसर हो जाएगा सी, नदी को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 22 प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें कालिदास का नाम मिलता है? किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? 22 का आंसर हो जाएगा डी, एहोल अभिलेख में कालिदास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 23 प्रश्न, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध किस खेल से? 23 का आंसर हो जाएगा ए, गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट 24 नौ प्रश्न है, हर्षवर्धन पुत्र था। हर्षवर्धन पुत्र था, किसका पुत्र था? हर्षवर्धन। 24 का आंसर हो जाएगा डी, प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक नरवर्धन थे। नेक्स्ट 25 प्रश्न, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है? 25 के आंसर हो जाएगा बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। नेक्स्ट 26 नौ प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? 26 का आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक। 27 प्रश्न है, बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? बाजार नियंत्रण पहली बार किसने अपनाई थी? 27 के आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। नेक्स्ट 28 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के मूल निवासी है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के मूल निवासी है? निवास स्थान है। 28 का आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट 29 प्रश्न, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसके शासन काल में हुआ था? हिंदी साहित्य की स्वर्णयुग किसके शासन काल में हुआ था? 29 का आंसर हो जाएगा ए, अकबर के शासन काल में। नेक्स्ट 30 प्रश्न है, बिहार की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? बिहार की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? 30 के आंसर हो जाएगा बी, 77% है। नेक्स्ट 31 प्रश्न, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? 31 के आंसर हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नेक्स्ट 32 नौ प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के चार्टर किसने प्रदान किया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के चार्टर किसने प्रदान किया था? 32 के आंसर हो जाएगा बी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किए थे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। नेक्स्ट 33 नौ प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने की दावा किया था? 33 के आंसर हो जाएगा बी, रूस ने किया था। नेक्स्ट 34 प्रश्न, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 34 के आंसर हो जाएगा बी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किए थे। नेक्स्ट 35 प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 35 का आंसर हो जाएगा ए वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट 36 प्रश्न, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई थी? 36 का आंसर हो जाएगा ए बंगाल अधिनियम 22 में किए गए थे। बंगाल अधिनियम 17 किए गए थे। बंगाल अधिनियम 17 में किए गए थे। नेक्स्ट 37 प्रश्न है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 37 का आंसर हो जाएगा सी पुष्कर सिंह धामी बने हैं। पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है? 38 का आंसर हो जाएगा सी नीति आयोग है। नेक्स्ट 39 प्रश्न, बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में क्या थे? 39 का आंसर हो जाएगा ए उदारवादी थे। नेक्स्ट 40 प्रश्न, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित किया गया है? 40 का आंसर हो जाएगा सी जल जीवन हरियाली है। नेक्स्ट 41 प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना की दोषी पाया है? सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है? 41 का आंसर हो जाएगा बी प्रशांत भूषण को। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थे? 42 का आंसर हो जाएगा डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि अभी बीपीएससी में आया था 8 मई को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट 43 प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 की किताब किसने जीता है? 43 का आंसर हो जाएगा डी कैरोलिना विलास्का ने जीता है। कैरोलिना विलास्का ने। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? खराज किससे संबंधित था? 44 का आंसर हो जाएगा डी भू राजस्व से संबंधित था खराज। नेक्स्ट 45 प्रश्न, एतमादउल्ला का मकबरा किससे संबंधित था? एतमादउल्ला का मकबरा किससे संबंधित था? 45 का आंसर हो जाएगा डी जहांगीर से संबंधित था। जहांगीर से संबंधित था। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? 46 का आंसर हो जाएगा डी एस हुसैन जैदी हैं। नेक्स्ट 47 प्रश्न है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? 47 का आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्रा से संबंध है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 48 का आंसर हो जाएगा सी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2021 की किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? 49 के आंसर से मेघा राजगोपालन को दिया गया है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी पैरा बैडमिंटन में चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? 50 का आंसर हो जाएगा बी पूजा जैतान बनी है। नेक्स्ट 51, शक्ति की बीमीय सूत्र होता है। शक्ति का बीमीय सूत्र 51 का आंसर हो जाएगा ए Ml2T इनवर्स 3 है। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, वाइल का सूत्र है 52 का आंसर हो जाएगा डी V प्रोपोर्शनल 1/P होता है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण होता है। 53 का आंसर हो जाएगा एक असंभव है। एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण असंभव है। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2%
तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। 54 का आंसर हो जाएगा ए 4%। नेक्स्ट है 55 प्रश्न, चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। 55 का आंसर हो जाएगा बी एमआरआई स्कैनिंग है। एमआरआई स्कैनिंग पर आधारित है। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न है, अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। 56 के आंसर जगह ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, सही कथन छांटना है। कौन सा कथन सही है? 57 के आंसर जाएगा बी चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा बी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट 59 प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने के निर्णय भारत सरकार ने लिया है? निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORB देने के निर्णय भारत सरकार ने लिया है? 59 का आंसर डी पोलियो के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, परमाणु के उपकोषों के भरने के क्रम नियंत्रित होती है। किससे नियंत्रित होती है? परमाणु के उपकोषों के भरने के क्रम नियंत्रित होती है। 60 का आंसर हो जाएगा ए अफवाह के सिद्धांत पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट 61 प्रश्न, क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। 61 का आंसर हो जाएगा ए गतिज ऊर्जा के लिए नियत है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, सीमांत घर्षण निर्भर है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है। 62 का आंसर हो जाएगा बी तल की प्रकृति और अविलंब प्रतिक्रिया पर। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? यानी इसको मिथाइल एल्कोहल कहते हैं इसको। 63 का आंसर हो जाएगा बी मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट 64वां प्रश्न, ऑक्सैलिक अम्ल H2CO में O4 में कार्बन की संयोजकता कितनी है? 64 का आंसर हो जाएगा सी 3 है। कार्बन की संयोजकता 3 है। नेक्स्ट 65 प्रश्न, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। 65 के आंसर जगह भी अस्थायी कहलाती है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, किसी तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा किसको दिया गया है? आवारा तत्व की संज्ञा किसको दिया है? 66 का आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन को दिया गया है। नेक्स्ट 67 प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु भार बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। 67 का आंसर हो जाएगा सी तुल्यांक भार गुणे संयोजकता होता है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। 68 का आंसर हो जाएगा ए सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच है। सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच है। 69 प्रश्न, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितना होता है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितना होता है? 69 का आंसर हो जाएगा ए 15 से 18 बार प्रति मिनट होता है श्वसन दर। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? 70 के आंसर बी पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, सही सुमेलित युग का चयन करना है। कौन सा सही सुमेलन है? 71 के आंसर देगा बी केटो प्रोटोकॉल जो था जलवायु परिवर्तन के लिए किया गया था। केटो जो कि 1997 में संधि था और 2005 से लागू हुआ है केटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, लैंगर हैंस के द्वीप पे जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित है कहाँ स्थित होते हैं? 72 के आंसर डी अग्नाशय में स्थित होते हैं। नेक्स्ट 73 प्रश्न, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? 73 के आंसर हो जाएगा बी एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रेनलिन ग्रंथि है। नेक्स्ट 74 प्रश्न, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाए? 74 के आंसर हो जाएगा ए 6 माह के अंदर लगाया जाता है। टेटनस की वैक्सीन है DPT
काली खांसी डीपीटी, तपेदिक बीसीजी और टाइफाइड टीएवी और डिप्थीरिया की वैक्सीन जो है डीपीटी होती है। नेक्स्ट 75 प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है 75 के आंसर हो जाएगा डी फ्लोरीन है, फ्लोरीन। दोस्तों ये पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था जो कि कंप्लीट हो गया दोस्तों अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों यदि चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।